ठीक 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 है। ठीक ठीक है। ठीक। देखिए, ये जो हठ योग प्रारंभ होता है, पहले तो अच्छा माइक, एक मिनट। हाँ, अब आई आवाज़? आवाज़ आ रही है ना? ठीक। चलिए, तो हठ योग प्रारंभ करने से पहले या चक्र के बारे में बात करने से पहले, जो चक्र है वह अंतिम स्थिति है, जो हमें दिखाई देता है कि इसी को प्राप्त करना है, परंतु वो है अंतिम स्थिति, अंतिम स्टेज है जहाँ तक हमें पहुँचना है। उससे पहले हमें काफ़ी तैयारियां करनी होती है और काफ़ी जो योग के अंग हैं उन अंगों से गुजरना पड़ता है, स्टेप से गुजरना पड़ता है। अगर उन स्टेपों से हम सफल नहीं होते हैं तो वहाँ तक नहीं पहुँच पाते हैं। वो दिखता है कि आसान है और लगता है हमें कि थोड़ा सा हम मेहनत करें या कुछ करें तो वो जागृत हो जाएगा, तो थोड़ी वो वैसा नहीं है जैसा लोग समझते हैं। उसके पहले जो है, सर्वप्रथम जो है उसके पहले आता है आसन। तो हठ योग में आसन को सिद्धि करने के लिए सबसे ज़्यादा प्राथमिकता दी जाती है कि जब तक आप आसन नहीं सिद्ध करते हैं तब तक जो है आप हठ योग को सिद्ध नहीं कर पाएंगे। और उसके बाद जो है आसन को सिद्ध करने के बाद जो है यम और नियम आता है। उसमें भी यम और नियम आता है, जिसमें 10 यम और 10 नियम की बात की गई है। तो उसमें से मुख्य मुख्य जो नियम होते हैं, जैसे कि सत्य है, अहिंसा है, अस्तेय है, ब्रह्मचर्य है, अपरिग्रह है, ये लगभग सभी में कॉमन है। ये लगभग सभी में कॉमन है और इससे सभी को गुजरना पड़ता है, चाहे हठ योग हो, चाहे योग दर्शन हो, तो इससे गुजरना पड़ता है। और इसको यदि आप अपने जीवन में नहीं उतारते हैं तो अगला स्टेप आप आंतरिक रूप से नहीं पूरा कर पाएंगे। बाह्य रूप से तो आप बढ़ जाएंगे, आसन के बाद प्राणायाम कर लेंगे, सीख लेंगे, परंतु आंतरिक रूप से जो यात्रा है अध्यात्म की, वह नहीं पूरी होती है। और उसके पहले जो है आहार विहार, आपका भोजन कैसा होना चाहिए, आपका पहनावा कैसा होना चाहिए, आप का रहन सहन कहाँ पे आप रहते हैं, किस जगह पे आपको रहना है, किस माहौल में रहना है, परिवार की स्थिति, परिवार में रहते हैं तो परिवार की स्थिति क्या है। तो सर्वप्रथम जो है, जो यदि परिवार में कहीं विघटन है, यदि आप उस विघटन से हट करके या विघटन से भाग करके भी आप साधना में आते हैं तो भी सफलता नहीं मिलती है। पहले तो जो पारिवारिक विघटन होता है, उस विघटन में हमें सामंजस्य स्थापित करना पड़ता है कि आप और आपका परिवार दोनों जो है स्वच्छंद रूप से उसमें आगे बढ़ सके। तो पहले तो ये कंडीशन होती है। यदि आप गृहस्थ हैं तो केवल एक पहिए पे गाड़ी नहीं चलेगी, थोड़ा सा उसको चलाना पड़ेगा। चलती है गाड़ियाँ, परंतु क्या होता है कि कुछ अज्ञानता होती है, ज्ञान नहीं होता है, सामंजस्य स्थापित करना पड़ता है। यदि सामंजस्य स्थापित नहीं होता है तो फिर दूसरा रास्ता अपनाना पड़ता है। तो पहले तो हमें सामंजस्य स्थापित कर कर के जो है आगे बढ़ने का प्रयास करना होता है, पहले हमें भागना नहीं होता है। तो योग का प्रारंभ, यदि आप इस तरह से यदि आप भाग करके योग में की तरफ आते हो तो हो सकता है कि बीच में आपको बहुत बड़ी बाधा उत्पन्न हो जाए, बहुत बड़ी बाधा उत्पन्न हो जाए और आप जो है उस बाधा के प्रति ध्यान न दे करके उस अपने योग के साधना के तरफ ध्यान न दे करके आपका पूरा जो है, जो चित्त है, जो मन है, पूरा उसी की तरफ लगा रहेगा जिसको आप छोड़ करके आए हो। और ये बात लगभग बहुत लोगों के साथ होती है, जो ऐसा मतलब इस तरह से, इसको क्षणिक वैराग्य कहते हैं। जैसे कि वैराग्य कई तरह का होता है, तो एक होता है क्षणिक वैराग्य होता है, एक होता है कि आपने बहुत बड़ा कोई कष्ट भोगा, कोई आपके घर में बहुत
बड़ी विपत्ति पड़ गई, कोई मर गया, उसको देख करके आपके अंदर वैराग्य हो गया कि अरे संसार में तो कुछ है नहीं, संसार में तो बड़ा कष्ट होता है, बड़ा पीड़ा होती है, तो उसको देख करके आपको वैराग हो गया। तो ये जो जितने और भी वैराग्य बहुत से हैं, और संसार में आपको परिवार से, समाज से, तरह तरह से आपको जो है प्रताड़ना मिला, आपको धोखा मिला, तो उससे भी आप संसार से उब जाते हैं कि संसार में कुछ है नहीं। तो ये क्षणिक वैराग्य होता है। और क्षणिक वैराग्य जो होता है वह जो है आदमी को आगे नहीं बढ़ने देता है। क्षणिक वैराग्य से कभी भी उतावला नहीं होना चाहिए। ये ऐसे वैराग्य हैं जो आपको ये क्षणिक वैराग्य रजोगुण के बढ़ने के कारण उठता है। हमारे शरीर में 3 गुण होते हैं, सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण। तो ये रजोगुण के प्रभाव के कारण, रजोगुण तो बना ही रहता है, सत्वगुण के प्रभाव के कारण थोड़े समय के लिए उठता है वो वैराग्य, थोड़े समय के लिए, फिर वह शांत हो जाता है। और उसमें शांत होने के बाद क्या होता है कि व्यक्ति की अवस्था जो होती है वो तो पहले जैसी ही होती है, पहले जैसी ही होती है। इसलिए यदि आप इस क्षेत्र में आते हैं तो पहले ज्ञान को अर्जित करिए। कुल मिलाकर के बात वहाँ पे आती है कि यदि आपके पास जो है पानी में तैरने का हुनर यदि पता है तो पानी में कूदेंगे तो पानी में तैर लेंगे अच्छी तरह से। यदि हुनर नहीं पता है, आपको टेक्निक नहीं पता है कि हमें किस तरह से तैरना है, हाथ चलाना है कि पैर चलाना है कि केवल पानी में कूद ही जाना है, बस आपको इतना ही आता है, तो फिर आप नहीं, मतलब आप तैर लोगे, नहीं तैर पाओगे, बस केवल आप कूद जाओगे। तो यदि आपको कोई गुरु मिल गया, टेक्निक बता दिया कि आपको ऐसे हाथ चलाना है, इस तरह से चलाना है, पैर को भी चलाना है, सिर को ऊपर उठा के रखना है, और भी कई क्रियाएं करना है, शरीर का मूवमेंट करना है उसमें, तो आप तैर लोगे। तो तैरने के लिए जो है पहले तो ज्ञान लेना पड़ता है। तो पहले आप क्षणिक वैराग्य को लेकर के संसार में, चाहे आध्यात्म की तरफ यदि कदम रखते हैं तो वह खतरे से खाली नहीं होता है। मैंने बहुत से संतों से, सन्यासियों से मिला हूँ जिनकी स्थिति ऐसी ही थी, जिन्होंने क्षणिक वैराग्य में आकर के सन्यास तो ले लिया, परंतु बाद में उनको बड़ा पछतावा होता है। एक सन्यासी मुझे मिले थे एक जगह, तो उन्होंने 22 साल की उम्र में सन्यास ले लिया था। उन्होंने प्रवचन सुना एक महात्मा जी का, और उन्होंने उनसे प्रेरित होकर के उन्होंने सन्यास ले लिया। परंतु उनकी उम्र, जिस समय मैं उनसे मिला था तो उनकी उम्र करीब 32 साल थी। तो वो मुझसे मिले, सन्यास ले लिए थे, तो काफ़ी वार्तालाप हो चुका था उनसे, बातें चीतें हमारी होती थी। तो वो बोले कि मेरी एक बहुत बड़ी इच्छा है, मैं दूसरे से कह नहीं सकता हूँ, आपसे मैं कह सकता हूँ, क्योंकि आप आध्यात्मिक हो व्यक्ति हो, आप ज्ञानी व्यक्ति हो। तो मैंने कहा नहीं, ऐसा तो नहीं है। तो वो बोले कि नहीं, आप मुझे फिल्म देखने का मन है। मैंने कहा महाराज जी आप कहाँ जा रहे हो, आपका धर्म नष्ट हो जाएगा। बोले कि ये धर्म तो उससे पहले नष्ट हो रहा है कि मेरे मन में बार बार ये विचार आ रहा है, मैंने फिल्म आज तक नहीं देखा और मुझे देखने का मन है। तो उनको जो है कई तरह का उपाय करके किसी तरह उनको फिल्म दिखाया गया। अब जब फिल्म देखी तो उनकी इच्छाएं बढ़ने लगी, ठीक है, उनकी इच्छाएं जो है बढ़ने लगी, और धीरे धीरे बढ़ते 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 ऐसी स्थिति आ गई उनकी कि अपने गुरु से जाकर के कहते हैं कि मैं विवाह करूंगा। तो क्या थी, वो उत्कंठा दब गई थी। संसार को पहले तो जाना जाता है। हमारे संस्कृति में 4 आश्रम की व्यवस्था की गई, गृहस्थ आश्रम, ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम और संन्यास आश्रम। इन 3 आश्रमों से गुजर करके यदि कोई व्यक्ति आध्यात्म में जाता है तो वह फिर लौटता नहीं है, क्योंकि वह पूरी तरह से जान चुका होता है कि ब्रह्मचर्य क्या होता है। ब्रह्मचर्य यानी कि बचपन से, जन्म से लेकर के 25 साल तक की जो अवस्था होती है जिसमें विद्या ग्रहण करता है, ज्ञान ग्रहण करता है, उसे ब्रह्मचर्य की बात कही जाती थी। और 25 के बाद जो है 50 तक की जो उम्र थी वह गृहस्थ की उम्र थी। गृहस्थ में जीने का भी एक टाइम पीरियड था। ये बात समझिए, हमारी जो पुरातन संस्कृति थी बड़ी वैज्ञानिक थी। उसमें यह था कि आपको जो है पति पत्नी के साथ जो है मात्र 25 साल ही रहना है।
ये जो संबंध भी था वो लाइफ टाइम नहीं था। जैसे आज जियो जो देता है कि आप बड़ा रिचार्ज कराओगे तो 25 साल के लिए लाइफ टाइम है कि नहीं है। और आप लोगों ने सुना भी होगा कि किसी को जीवन मतलब कि लाइफ टाइम के लिए जो सज़ा होती है उसमें सज़ा में भी फिक्स होता है कि उसको 25 साल ही सज़ा रहेगी। होता है कि नहीं होता है। किसी को जेल जाता है तो कहता है कि ताउम्र ये जेल में रहेगा, तो ताउम्र में भी जो है ये होता है कि 25 साल, 26 साल या 27 साल या 30 साल, उसमें फिक्स होता है कि इतना साल ही वो रहेगा। तो इतना उसमें इतनी वैज्ञानिकता इसलिए थी कि आप 25 साल में बहुत कुछ कर सकते हैं, निर्माण कर सकते हैं। और पति पत्नी का जो संबंध बनता था वह संबंध केवल सृजन के लिए होता था, निर्माण के लिए होता था। और यह निर्माण करने के बाद जो है आपका कर्तव्य पूरा हो जाता था और आप दूसरे स्टेप पे बढ़ जाते थे, और व्यक्ति जो है दूसरे स्टेप पे बढ़ जाता था। और दूसरे स्टेप पे बढ़ करके वह जो है आत्म कल्याण के लिए, दूसरे के कल्याण के लिए सोचने लगता था, राष्ट्र के कल्याण के लिए सोचने लगता था। तो इसलिए आज हमारे देश में कहा जाता है कि केवल युवाओं का देश है। हमारे देश में एक बहुत बड़ी एक विचारधारा चलाई गई कि भारत युवाओं का देश है। उसमें क्या हुआ कि हमारे तीन मतलब कि दो जो पीढ़ियां हैं उनको नष्ट कर दिया गया। एक भी बहुत बड़ा ये भी षड्यंत्र है, मैं आप लोगों को बताऊं कि हमारे देश को युवाओं का देश बस कहा जाने लगा। अब इसके कहने का तात्पर्य ये हुआ कि जो हमारे अधेड़ उम्र के व्यक्ति थे, जो 60 वर्ष के बाद रिटायरमेंट वाले जो व्यक्ति थे, अपने आप को बुजुर्ग समझ लिए, अपने आप को बूढ़ा समझ लिए कि अब तो हमारा पूरा ज़िंदगी अब 60 वर्ष नौकरी कर लिए तो अब नष्ट हो गई। और देखिएगा ये अवधारणा जो है क्या हुआ, इस अवधारणा को लेकर के क्या हुआ कि हमारे देश में जितने भी 60 वर्ष वाले लोग हैं नौकरी से रिटायरमेंट होने के बाद मरने लगे। आप अधिकांशतः देखिएगा 60 वर्ष के बाद जो है 80% जो है लोग जो होते हैं या 50% लोग देखिएगा मर जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनकी मानसिकता जो है वो उनको ऐसे बता दिया गया है, उनको ऐसा समझा दिया गया है, चारों तरफ वही ट्रेंड चल रहा है कि आप तो अब बुजुर्ग हो गए, आप तो रिटायरमेंट हो गए, अब जाओ अब आराम करो, है ना। परंतु वही देख लीजिए कि अमेरिका का राष्ट्रपति जो है बराक ओबामा जो है, अमेरिका के राष्ट्रपति पद से हट करके जब वो रिटायरमेंट हुआ तो जाकर के कंपनी में वर्क कर रहा है सामान्य वर्कर की तरह, वो बैठा नहीं। परंतु हमारे देश की मानसिकता देखिए कि क्या हुआ, हमारे देश के लोग जो है घर में बैठ कर के मौत का इंतज़ार नहीं करते थे, नहीं करते थे ना, कोई नहीं करता था हमारे देश में। हमारे देश के जो लोग हुआ करते थे जब शादी विवाह कर देते थे तो वह अपना पूरा जो है धंधा, बिजनेस, रुपए, पैसा, ज़मीन, जायदाद सब अपने बच्चे को दे करके और वह जो है समाज के कल्याण के लिए निकल जाते थे। अब यह चीज़ हमारे देश से नष्ट हो गई। इसीलिए हमारे देश को जो है विदेशियों ने कहना शुरू किया कि भारत केवल युवाओं का देश है, क्योंकि इसमें युवा ही केवल सक्रिय रहते हैं। बाकी जो 50 के बाद के लोग होते हैं वो सक्रिय नहीं होते हैं, उनको तो फिर बीमारियां पकड़ लेती हैं, फिर उनको रोग पकड़ लेता है, फिर वो मरने का इंतज़ार करते हैं, फिर घर में बैठे रहते हैं और कोई विशेष उनके साथ काम नहीं होता है। हमारे देश का देखिएगा कि 50 के बाद जो 60 वर्ष वाले जो लोग हैं उसमें से आप देखिएगा करीब मात्र जो है 10 या 20% लोग हैं जो एक्टिव होंगे। उसके अलावा देखिएगा भारत की जो है ये जो कैटेगरी है पूरी तरह से जो है बैठी हुई है और मौत का इंतज़ार कर रही है कि मेरी मौत आ जाए और मैं दुनिया को छोड़ करके चला जाऊं। तो इस तरह से जो हमारी बात हो रही थी कि जो है आध्यात्म में जाने के लिए हमें जो है पहले तो जो हमारे लिए बाधा उत्पन्न हो रहा है उस बाधा को या तो सही कर लें, या तो उसमें सामंजस्य स्थापित कर लें, या तो एक दूसरे से बातचीत करके, व्यवहार करके, या फिर उसको भी आध्यात्म से जोड़ करके, उसको भी इसी धारा में ला करके आप दोनों ही जो है उस तरफ बढ़ें, तो फिर मुझे लगता है कि आप आध्यात्म के क्षेत्र में बढ़ सकते हो। और उसके बाद जो है यह सबसे प्रमुख कार्य यही है कि जो पारिवारिक स्थिति है उसमें यदि सामंजस्य नहीं स्थापित करके आप आते हैं तो आप नहीं बढ़ पाओगे। आप इसके लिए स्वच्छंद होना चाहिए।
या फिर ऐसा परिवार आपका हो जो आपको साथ देता हो, तो आप आगे बढ़ सकते हो। यदि आप आगे बढ़ना चाहते हो इस क्षेत्र में और आपका परिवार दुखित है, तो भी आप नहीं बढ़ पाओगे। कहीं आपका परिवार आपसे खिन्न है, कहीं गुस्सा कर रहा है, कहीं झगड़ा कर रहा है, कहीं आपको तरह तरह के उल्टे सीधे बोलियां बोल रहा है, तब भी आपके अंदर मन की शांति नहीं होगी। योग पहले यह कहता है कि इसको स्थापित कर लो, वो यम नियम में आता है। तो पहले इसको आप जो है व्यवस्थित कर लीजिए, उसके बाद जो है हठ योग में जो है जो अगला अंग आता है वो प्राणायाम का आता है। इससे भी पहले एक और अंग आता है छठ कर्म। तो 6 कर्म आते हैं जिसमें शरीर की शुद्धि होती है। जैसे पंचकर्म में 5 कर्म होते हैं, वैसे योग में जो है 6 कर्म होते हैं। तो 6 कर्मों से के माध्यम से शरीर की शुद्धि की जाती है। शरीर की शुद्धि करने के बाद जो है फिर आसन पे आते हैं। फिर आसन पे आने के बाद जो है फिर ये जो यम नियम का पालन करते हैं। यम नियम का पालन करने के बाद जो है फिर प्राणायाम नाड़ी शोधन पे आते हैं, और नाड़ी शोधन के बाद जो है फिर प्राणायाम करते हैं। प्राणायाम करने के बाद ही जो है प्रत्याहार सिद्ध होता है। प्रत्याहार मतलब इंद्रियां अपने विषयों की तरफ से लौट आती हैं, मतलब अपने विषयों की तरफ नहीं जाती हैं। जैसे कछुआ अपने अंगों को समेट लेता है, वैसे ही इंद्रियां जो है अपने विषयों की तरफ से लौट आती हैं। तो ये प्रत्याहार हो जाता है। प्रत्याहार के बाद जो है फिर धारणा हो जाता है। धारणा मतलब कि एक जगह अपने ध्यान को रोकना, और फिर ध्यान आता है तो एक जगह एकदम एकाग्रचित कर देना, वहाँ से फिर हिलना डुलना नहीं। फिर अंत में समाधि लग जाती है। फिर केवल कुछ नहीं होता है, बस केवल परमात्मा होते हैं और आप होते हैं। वहाँ पे नमन होता है, नमन के विषय होते हैं, केवल परमात्मा ही होता है, वही समाधि है। और वहीं वहाँ पे आपका साक्षात्कार होता है, और वहीं पे आपकी मुक्ति होती है। तो वो तो अंतर की यात्रा है, वो लंबी यात्रा है। उसमें भी बहुत कुछ आते हैं, मुद्राएं भी आती हैं, नाद भी होते हैं। अभी आप जाएं, जैसे जैसे इसमें आगे बढ़ेंगे, फिर अंतिम अवस्था में वो चक्रों का जागरण होता है। जब इन क्रियाओं से गुजरते हैं, तब जा कर के चक्रों का जागरण होता है, और तब जा कर के मोक्ष की प्राप्ति होती है। वो चक्रों का जब जागरण होता है तो सीधे जो है सहस्त्रार, मूलाधार से ऊर्जा उठ करके सहस्त्रार में जाती है, और वहाँ पे जा कर के जो है पहले आत्मा का साक्षात्कार करती है, फिर उसके बाद से परमात्मा का साक्षात्कार होता है। यह स्टेप वाइज स्टेप है। और ये मत समझ लीजिए कि हम डायरेक्ट जो है परमात्मा तक पहुँच जाएंगे, नहीं पहुँच पाएंगे। परमात्मा तक पहुँचने के लिए परमात्मा के सबसे नज़दीक यदि कोई है तो कौन है? जीवात्मा है। तो जीवात्मा ही परमात्मा को देखती है, बाकी कोई हमारी आंखें नहीं देखती हैं। उतनी क्षमता है ही नहीं है कि हमारी आंखें परमात्मा को देख लें। आपको ये बता दें बात, हमारे अंदर वो शक्ति है ही नहीं है कि हम परमात्मा को देख लें। कहते हैं उपनिषदों में ऐसा आता है कि जिससे हम देखते हैं वह शक्ति परमात्मा के द्वारा दी हुई है। जो आँख जो देखती है ना, वो परमात्मा की शक्ति से देखती है। जो वाणी बोलती है वो परमात्मा की शक्ति से बोलती है, ईश्वर की शक्ति से बोलती है। तो हम उसको, जो उसका दिया हुआ है, वो उससे कैसे उसको देख पाएंगे? उसको देखने के लिए, परमात्मा को देखने के लिए आत्मा ही केवल सक्षम है। आत्मा के अलावा परमात्मा को कोई भी नहीं देख सकता है। ये शरीर तो देख ही नहीं सकती है। आप इस भ्रम को भी छोड़ दीजिएगा। ये शरीर जड़ है, और शरीर यहीं पे यहीं उत्पन्न हुई और यहीं विलीन होकर चली जाएगी। इसका बहुत बड़ा कोई जो रोल है सब पृथ्वी पे ही है। जो आपको करना है इस शरीर से, बस यहीं पे कर लीजिए। बाकी जो अंतर यात्रा करना है वो तो आत्मा से करनी है। परमात्मा जो है केवल आत्मा से ही जो है मिल सकता है, क्योंकि आत्मा उसके लेवल में है। आत्मा भी चेतन है, आत्मा भी कभी नहीं मरती है, परमात्मा भी चेतन है, परमात्मा भी कभी जन्म नहीं लेता है, कभी मरता नहीं है। परंतु शरीर तो बार बार बदलती रहती है ना। आज आपको ये शरीर मिली हुई है, कल दूसरे माँ बाप के यहाँ जन्म लेंगे तो आपको उस माँ बाप के रूप रंग का आपको शरीर मिल जाएगी।
तो ये तो चोला है, बस बदलना पड़ता है। इसका बहुत बड़ा अस्तित्व तो नहीं है। इसका तो रोल केवल यही है कि आपको परमात्मा तक पहुंचा दे। ये पहुंचाने का एक बहुत बड़ा संवाहक है, और ये बस वहाँ तक आपको पहुँचाती है कि आप सही मार्ग पकड़ लो, और इस जो शरीर है, इस शरीर का उपयोग करके अपने भीतर की जो शक्ति है उसको जानो। अपने भीतर की शक्ति को जानने का एक ही माध्यम है ये शरीर, और इस शरीर का उपयोग कर लीजिए। ये शरीर को हठ योग में भी आता है, योग में भी आता है कि ये शरीर जो है 84 लाख योनियों के बाद उत्पन्न होता है, ऐसे नहीं होता है। यदि आप 84 लाख जन्म कीड़े मकोड़े आदि के ले लेंगे तो आपको ये योनि मिलती है, बार बार नहीं मिलती है। इसका एक कंडीशन है कि यदि आप 50% तक अच्छा कार्य करते हैं और 50% तक बुरा कार्य करते हैं तो फिर मनुष्य का जन्म मिलता है। मनुष्य का जन्म ऐसे नहीं मिलता है। मनुष्य का जन्म जो है 50% यदि अच्छा कर्म रहेगा, 50% बुरा कर्म रहेगा तो मिलता है, अन्यथा नहीं मिलता है। यदि आपका 20% केवल आपका अच्छा कर्म है तो मनुष्य जन्म नहीं मिलेगा। फिर तो आप नरक योनियों में जो पशु कीट पतंगे कीड़े मकोड़े हैं उनमें ही आप जियोगे, फिर उसमें ही जन्म लोगे, मरोगे, फिर बहुत लंबा समय चला जाएगा आपका। इसलिए इस जीवन को समझने की आवश्यकता है। हमारे ऋषियों ने जो है जीवन की खोज में लगे रहते थे कि ये वास्तविकता क्या है इसकी, यह क्या है यह। तो यह इसके तरफ हमें जाना है, और इस तरह से हठ योग जो है हठ योग की तरफ आना है। तो पहले तो मैं आपको कहूँगा कि पहले जो है इसके जो प्राथमिक अंग हैं उनको पालन करिए। पहले जो अपनी अवस्था है पहले उससे छूटिए। पहले उससे यदि छूट जाते हैं तो फिर आपके लिए आसानी होगी। बहुत जल्दी आप इसको सीख करके जान करके आप आगे बढ़ पाएंगे। ठीक है ना? ठीक है। और आजकल की जो मुख्य समस्या है वह यही है। ठीक है ना? बताइए और बताइए। रजोगुण देखिए, ये प्रकृति के 3 गुण होते हैं, और प्रकृति के ये तीनों गुण होते हैं। इन तीनों की जो साम्यावस्था होती है इसे प्रकृति भी कहते हैं। जब तीनों एक हो जाते हैं, तीनों की जब अवस्था एक हो जाती है तब प्रकृति का निर्माण होता है। तो प्रकृति क्या होता है, ये जो जितने भी आप संसार देख रहे हैं ये प्रकृति के उपादान कारण हैं। जब तीनों का सामंजस्य होता है तो उससे उत्पत्ति होती है, और जो उत्पत्ति होती है तो उसमें जो है प्रकृति से जो है सर्वप्रथम जो है महत बुद्धि उत्पन्न होती है। बुद्धि उत्पन्न होती है, बुद्धि के बाद अहंकार उत्पन्न होता है। अहंकार के बाद जो है ये जो पंच ज्ञानेंद्रियाँ, पंच कर्मेंद्रियाँ, पंच तन्मात्राएँ और पंच तन्मात्राओं से जो है पंच महाभूतों की उत्पत्ति होती है। और उन पंच महाभूतों से यानी कि पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश से हमारा और आपका शरीर बनता है। और इन 3 गुणों का प्रभाव जो है ऊपर से लेकर के जो प्रकृति थी, प्रकृति से लेकर के ये जो पंच महाभूत है वहाँ तक इसका प्रभाव होता है। तीनों गुणों का, सत्वगुण का, रजोगुण का, तमोगुण का। और यह जो है रजो और तमोगुण जो है हमेशा शरीर में बने रहते हैं। कभी कम होता है, कभी ज़्यादा होता है, कोई बढ़ जाता है, कोई घट जाता है। इस तरह से शरीर में इसका क्रम चलता रहता है। तो इसको क्या होता है कि इसके सामंजस्य को स्थापित करने के लिए रजोगुण को और तमोगुण को स्थापित करने के लिए जो है योग का मार्ग अपनाया जाता है। तो सबसे पहले तो इन गुणों को समझे कि क्या होता है। सत्व गुण में क्या होता है कि व्यक्ति के अंदर जो है अच्छा विचार आता है, अच्छा कार्य सोचता है, आध्यात्म के बारे में सोचता है,
कुछ अच्छा करने के बारे में सोचता है, उसको बहुत अच्छा लगता है जब सत्वगुण गुण बढ़ता है। तो जब रजोगुण बढ़ता है तो व्यक्ति चंचल हो जाता है, चंचल हो जाता है, राजसिक हो जाता है, अच्छा स्वादी व्यक्ति बन जाता है, खाने पीने वाला हो जाता है। इन गुणों का लक्षण आप पहले जान लीजिए। तो राजसिक प्रवृत्ति वाला जो व्यक्ति होता है वह भोगवादी प्रवृत्ति वाला होता है, वह हमेशा भोग करने की इच्छा रखता है, जिसके अंदर राजसिक गुण बढ़ा रहता है। और जो तामसिक गुण बढ़ा होता है जिसके अंदर, वो राक्षसी प्रवृत्ति में होता है, वो तंद्रा में होता है, वो निद्रा में होता है, वो आलस में होता है। तो ये 3 गुणों का ये लक्षण रहा। और ये 3 गुण जो है हमारे विचारों से उठते हैं और हमारे आहार से उठते हैं। ठीक है, हमारे विचारों से ज़्यादा उठते हैं और दूसरा जो है हमारे आहार से उठते हैं। आहार में हमारा आहार किस तरह का है। यदि हमारा आहार तामसिक है, मतलब कि तामसिक का मतलब कि गरिष्ठ भोजन, जैसे मांसाहार हो, देर से पचने वाले भोजन हो, तो ये तामसिक, इससे तामसिक गुण बढ़ जाता है शरीर में। राजसिक गुण में खट्टा मीठा चरपरा है ना, जो आजकल लोग जो है फास्ट फूड, होटल का खाना, ये जो तमाम है, ये सब राजसी भोजन है, इससे रजगुण बढ़ता है। ठीक है, तो इससे विषयों की तरफ व्यक्ति ज़्यादा बढ़ता है, राजसिक प्रवृत्ति जो है इससे ज़्यादा बढ़ता है। तो भोजन का प्रभाव जो है हमारे गुणों पे पड़ता है, और जब गुणों पे पड़ता है तो वैसे ही व्यक्ति के अंदर विचार भी उत्पन्न होते हैं, सेम वैसे ही विचार उत्पन्न होते हैं। यदि आपने तामसिक भोजन लिया तो आपका भाव और विचार वैसे ही बनेंगे। ठीक है, तंद्रा में रहेंगे, नींद में रहेंगे, आलस में रहेंगे, या शराब पिएंगे, या किसी को मारेंगे, किसी को गाली देंगे, है ना, किसी का मर्डर कर देंगे। ये जो जितने मर्डर करने वाले जो लोग होते हैं वो तामसिक प्रवृत्ति, तामसिक तामसिक गुण उनके अंदर बहुत ज़्यादा बढ़ा होता है। जो किसी को मार देते हैं, किसी को गोली मार देते हैं, किसी को गाली दे देते हैं, किसी को ऐसे उल्टा सीधा बोल देते हैं, और आलस में, निद्रा में, क्रोध में, ईर्ष्या में, द्वेष में पड़े रहते हैं, वो तामसिक प्रवृत्ति वाले लोग होते हैं। ईर्ष्या वाला गुण जो है राजसिक में भी होता है। ईर्ष्या प्रवृत्ति जो है होती है, द्वेष प्रवृत्ति जो होती है, काम प्रवृत्ति जो होती है, काम क्रोध लोभ मोह, यह जो राजसिक प्रवृत्ति वालों को ज़्यादा आती है। ठीक है ना, जो राजसिक प्रवृत्ति वाला व्यक्ति होता है तो उसको काम क्रोध लोभ मोह, काम क्रोध लोभ मोह, ईर्ष्या द्वेष मात्सर्य, ठीक है, ये इतने प्रकार के जो है दोष उत्पन्न होते हैं। और राजसिक भोजन, हाँ, राजसिक भोजन से, राजसिक भोजन में क्या है कि आपने खूब चरपरा है, खट्टा है, तीखा है, नमकीन है, जो आज आप सभी के घरों में लगभग राजसिक भोजन ही है। ठीक है, नहीं, राजसिक भोजन का गुण अलग होता है और तामसिक भोजन का गुण अलग होता है। तो बताया कि काम क्रोध लोभ मोह ईर्ष्या द्वेष जो है राजसिक भोजन के कारण होता है, और जो तामसिक गुण भोजन होता है उससे राक्षसी प्रवृत्ति आती है, वो राक्षस प्रवृत्ति का होता है, जो एकदम राक्षस होता है। तो तामसिक प्रवृत्ति का जो भोजन होता है, पहले उस पर ध्यान देना होता है कि हमारा तामसिक प्रवृत्ति का भोजन ना हो। जैसे बासी भोजन हो, खट्टे भोजन हो, तीखे भोजन हो, चरपरे भोजन हो, तो ये जो है राजसिक भोजन को बढ़ा देता है, राजसिक गुण को बढ़ा देता है ये। और जो रसदार हो, मीठा हो, मधुर हो, ठीक है ना, ये भोजन जो है, ऐसा भोजन यदि आप लेते हैं तो सात्विक गुण बढ़ता है। सात्विक गुण बढ़ाने के लिए हमारे शुद्ध, जैसे कि फल हों, फलों का सेवन करिए, शुद्ध पत्तेदार सब्जियों का सेवन करिए। ये सब आहार बताए हुए हैं, सब शास्त्रों में बताए हुए हैं। पत्तेदार सब्जियों का सेवन करिए, हरी सब्जियों का सेवन करिए, फलों का सेवन करिए, दूध का सेवन करिए। ठीक है ना, दूध आदि का सेवन जो है योग में बहुत अच्छा माना जाता है, तो दूध का सेवन जो है करना चाहिए। ठीक है, तो इस तरह से आप करते हैं तो सात्विक गुण आपका बढ़ता है और आप आध्यात्मिक की तरफ आगे बढ़ते हो। हमें पता ही नहीं है कि हम किस भोजन से आगे बढ़ेंगे। हम शरीर को तो कुछ दूसरा ईंधन डाल रहे हैं और हम सोचते हैं कि हम आध्यात्म में आगे बढ़ जाएं, नहीं कभी बढ़ पाएंगे।
यदि हम जो पेड़ है उस पेड़ के जड़ में कोई दूसरा पानी ही दे रहे हैं तो फिर तो हम बढ़ ही नहीं सकते हैं ना, हमें तो अच्छा वाला पानी देना पड़ेगा। उसकी जड़ में यदि हम जो है गंदा पानी डालेंगे तो उसका विकास गंदे तरह से ही होगा, है कि नहीं। आहार जो है हमारा निर्माण करता है, ये लोगों को पता नहीं है, और आहार पे लोग ध्यान नहीं देते हैं। आहार पे यदि आपने ध्यान दे दिया तो आप आगे जा सकते हो, आगे बढ़ सकते हो। यदि जो एक तरीका आप लोगों को और बता दूं कि जिनको ये आदत नहीं छूटती है ना, जिनको चरपरा खट्टा मीठा तीखा खाने की आदत नहीं छूटती है, वह लोग एक काम करें कि इनको जो यदि आप राजसिक भोजन करते हैं तो राजसिक भोजन को कम से कम 2 मिनट तक चबाना शुरू करिए। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि आप कहीं गए और पानी पूरी है, मान लीजिए पानी पूरी है, तो पानी पूरी को जो है 2 मिनट तक मुंह में चबाइए। ठीक है, 2 मिनट चबाने के बाद देखिए आप जो है उससे तृप्त हो जाएंगे। राजसिक भोजनों से क्या होता है कि पेट पे केवल भार पड़ता है, जीवा क्षणिक आनंद लेकर के पेट की तरफ ठेल देती है। राजसिक भोजन केवल जीवा को ही चाहिए, पेट को नहीं चाहिए। आप लोगों को बता दें, राजसिक जो भोजन होता है वो जीवा नहीं मांगती है, वह कौन मांगता है, वह पेट मांगता है। पेट नहीं मांगता है, वह जीवा मांगती है। और जीवा को आप क्या करिए कि जीवा के ऊपर आप 2 मिनट तक छोड़ दीजिए राजसिक भोजन को। आप कंट्रोल कर लेंगे, कल से खाएंगे ही नहीं, क्योंकि आप तृप्त हो जाएंगे ना। आप जैसे पानी पूरी खाता है व्यक्ति, तो पानी पूरी देने वाला जो होता है वह 30 सेकेंड में जो है 6 पानी पूरी खिला देता है। यदि आप 50 रुपये का खाते हो तो 50 रुपये का जो 1 मिनट में पानी पूरी खिला देगा आपको। तो आपने स्वाद कहाँ लिया उसका। जीवा से जो है 17 प्रकार के एंजाइम्स निकलते हैं। यदि आपने 1 मिनट रख लिया तो 17 के 17 एंजाइम्स निकल जाते हैं। जब वो एंजाइम निकल गए तो समझिए कि आप दोबारा जो है राजसिक भोजनों की तरफ जाओगे ही नहीं। ये बहुत बड़ा फैक्ट बता रहा हूँ आपको। इसीलिए हमारे आयुर्वेद में महर्षि वाग्भट ने कहा है कि जो है जितने जिसके दांत हो उतनी बार चबाना चाहिए। आप लोग अपना दांत गिने हुए कितने दांत है, सभी लोग अपना दांत गिन लीजिएगा और उतनी बार चबाना शुरू करिए जितने दांत हैं। यदि 32 दांत हैं तो 32 बार चबाइए, 16 दांत हैं तो 16 बार चबाइए, इसी के 18 दांत हैं तो 18 बार चबाइए। इसका कारण क्या होता है कि जितनी बार चबाते हैं उतने तरह के एंजाइम्स निकलते हैं। वो रस जब तक नहीं निकलते हैं व्यक्ति तृप्त नहीं होता है। कोई भी व्यक्ति हो, किसी भी भोजन से यदि तृप्त होना है तो वह उसको आप चबाना शुरू करिए। और जो व्यक्ति भोजन से तृप्त हो जाता है वह व्यक्ति काम को भी जीत लेता है। जो व्यक्ति जितना जीव लोलुप होता है वह उतना ही व्यक्ति कामी होता है, ये भी जान लीजिएगा। वह व्यक्ति उतना ही विषयों की तरफ दौड़ने वाला होता है। जीव को अगर यदि आपने कंट्रोल कर लिया तो आप समझिए कि अपने सभी विषयों को कंट्रोल कर लेंगे। आँखों को कंट्रोल कर लेंगे, कान को कंट्रोल कर लेंगे, नाक को कंट्रोल कर लेंगे, है ना। जो काम विषय जगता है ना, उसको भी आप जोड़ सकते हैं, उसको भी आप कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये राजसिक और तामसिक गुण इन्हीं से बढ़ते हैं। तो राजसिक गुणों को भोजन से कंट्रोल करिए। आप बताइए, देखिएगा जिस दिन आप कभी व्रत रहे होंगे, बाय द वे कभी रहे होंगे, तो आप देखिएगा उस दिन आप फल वल खाते होंगे या पानी पीते होंगे तो आप देखिएगा बड़े ही शांत स्वभाव में दिखते हैं कि नहीं दिखते हैं। आपकी ज़्यादा प्रवृत्ति नहीं होती है कि कुछ ऐसा वैसा करो, कुछ ऐसा सोचो। नहीं, ऐसा नहीं सोचना है, ऐसा नहीं करना है। तो हमारे ऋषि मुनि तो जंगलों में कंदमूल खा के रहते थे। ऋषि मुनि जो हुआ करते थे वो तो कंदमूल ही खाते थे और कंदमूल खा के ही रहते थे। वो तो बनाया हुआ आहार खाते ही नहीं थे। भगवान राम के बारे में कहा जाता है कि भगवान रामायण में ऐसा लिखा हुआ है कि भगवान राम ने 14 वर्षों तक
बनाया भोजन, पका भोजन खाया ही नहीं। 14 वर्षों तक पका भोजन उन्होंने खाया ही नहीं। 14 वर्ष तक कंदमूली खाते रहे। इतना बड़ा तप उन्होंने किया अपने जीवन में। तो क्यों? क्योंकि सात्विकता उससे बढ़ जाती है, और सात्विकता जिसके अंदर बढ़ जाती है वही व्यक्ति आध्यात्म में अग्रसर होता है। हम आध्यात्म में तो बढ़ना चाहते हैं, परंतु आध्यात्म की जो कंडीशन है उस कंडीशन को पूरा नहीं करना चाहते हैं, और फिर जो है हम इतना घोर अंधकार में फंसते चले जाते हैं कि हम आध्यात्म को भी अपने अनुकूल बनाना चाहते हैं। आज ऐसा हो गया है कि मेरे यहाँ एक जुड़ती हैं, वह आईएएस हैं, रिटायरमेंट आईएएस हैं, ठीक है, वो रिटायरमेंट आईएएस हैं। और उनका बता दूं आपको कि मैं ऐसे ही कुछ बातें बोल रहा था अध्यात्म के ऊपर, तो वो कहती हैं कि ये कैसे, ऐसे क्यों नहीं हो जाएगा, आप मुझे ऐसे ही बता दीजिए। मैंने कहा कि आपके अनुकूल अध्यात्म नहीं होने वाला है ना। आपने राज किया है, तो आपने राज करते करते आपके अंदर सारा गुण राज करने का ही आ गया है। आप शासन में तो शासन में आप थीं तो सब कुछ अपने अनुकूल बना लेती थी। मंत्री को फ़ोन करके, उधर नेता को फ़ोन करके, अधिकारी को फ़ोन करके, अपने नीचे वाले अधिकारी को फ़ोन करके सब कुछ अपने अनुकूल बना लेती थी। परंतु अध्यात्म आपके अनुकूल नहीं हो सकता है, इसमें तो आपको झुकना पड़ेगा। राजा दशरथ को भी जो है जब संतान उत्पत्ति करनी थी तो पैदल नंगे पैर जाना पड़ा था ऋषि के आश्रम में, तब जाकर के संतान की उत्पत्ति हुई थी। ऐसे नहीं अध्यात्म की प्राप्ति होती है। तो मैंने उनको कहा कि अध्यात्म को अपने अनुकूल मत सुनने का प्रयास करिए, नहीं तो फिर आप इसमें भी आपको आलस आ जाएगा। तो उनको ये बात पता नहीं थी, तो बोल रही थी कि मेरे बातों से आपको लग रहा है क्या कि मैं जो है अपने अनुकूल बनाना चाहती हूँ। मैंने कहा कि 100% लग रहा है। इसमें से किसी में से 10 लोग जुड़े हुए थे, मैंने कहा इसमें से किसी व्यक्ति को पूछिए, वो बताएगा। तो फिर उन्होंने स्वीकार किया कि ये बात आप एकदम सही कहा, हमारी जो प्रवृत्ति क्या हो चुकी है, राज करने की जो प्रवृत्ति आ चुकी है, वह अध्यात्म में भी मैं वैसे ही देख रहा हूँ। तो मैंने कहा कि थोड़ा सा आप इसको अपने अंदर से हटाइए। जो लोग हैं ना, वो अपने अनुसार देखना चाहते हैं, अध्यात्म को भी उसके अनुसार जीना चाहते हैं। अब एक लोग मुझसे पूछे कि कोई और शॉर्टकट तरीका नहीं है आध्यात्म में उतरने के लिए। तो मैंने कहा और शॉर्टकट तरीका क्या हो सकता है? अब इसमें कोई जुगाड़ तो लगेगा नहीं, कोई पैसा तो दे करके, कोई प्रमोशन करके, कोई इधर से बात करके, इनसे फ़ोन करवा करके इसमें हम आपको बढ़ाएंगे तो थे नहीं। इसमें तो आपको ही बढ़ना पड़ेगा ना। और जब तक आप एक एक स्टेप से नहीं बढ़ोगे तब तक आप अध्यात्म में आपकी जो नींव है मजबूत नहीं होगी। बुनियाद यदि आपकी मजबूत करनी है तो एक एक नींव से गुजरना पड़ेगा, नहीं तो आपका बुनियाद यदि कमज़ोर है तो कभी भी गिर सकते हो आप। तलवार के धार पे चलना होता है अध्यात्म के मार्ग में चलना है तो तलवार के धार पे चलना होता है। कब क्या हो जाए आपके साथ, कब आप गिर जाओ, इसका कोई ठिकाना नहीं है। यदि आप मजबूत रहोगे तो कभी गिरेंगे नहीं आप, ध्यान रखिएगा। कबीरदास जी को एक थोड़ा सा मैं वृतांत बताऊं, थोड़ा सा छोटी सी एक बात है, तो आप लोगों को ये बात मेरी समझ में और आ जाएगी। कबीरदास जी थे, तो किसी ने सोचा कि कबीर ये जो है ना, ये बहुत आगे बढ़ रहा है। बनारस में ऐसे द्वंद्व चलते थे जो वहाँ के पंडित लोग थे और कबीरदास जी के बीच में। तो कबीरदास जी को जो है वहाँ के पंडितों ने कहा कि ऐसा है कि एक वेश्या को पकड़ लाओ और इसके यहाँ भेजो। और उन्होंने सिखा दिया था कि कबीरदास जी मेरे साथ रहे हैं और ये मुझसे शादी नहीं करना चाहते हैं। और कबीरदास जी को ऐसा उसने सब सिखा दिया था पंडितों ने कि कबीरदास जी के साथ तुम ऐसे ऐसे कहना जा करके मार्केट में। अब कबीरदास जी कपड़ा बुन करके और बेचने के लिए मार्केट में लेकर के जाते थे। प्रतिदिन उनका यही काम था, उनका परिवार ऐसे ही चलता था। वो कपड़ा बुनते थे, भगवान की भक्ति करते थे और जो है बेचने के लिए ले जाते थे। तो उस
भरी बाजार में जो है वैसे आ गई, क्योंकि वो पैसे दे करके भेजी गई थी। तो अब वो जो है उस वैश्या ने कहा कि कबीरदास जी ने मेरे साथ एक रात रहे हैं और अब जो है उनसे आकर कहे कि आप मुझसे शादी कर लो। तो कबीरदास जी ने कहा कि मेरी शादी हो चुकी है, मेरा एक लड़का भी है, अब मैं क्या शादी करूँगा। तो बोली कि आप शादी नहीं करोगे तो मैं पूरे बाज़ार में आपकी इज्जत की धज्जियाँ उड़ा दूँगी। तो बोले उड़ा दो, कोई फ़र्क थोड़ी पड़ने वाला है, ठीक है। कबीरदास जी भी उससे भी बड़े व्यक्ति थे, बोले उड़ा दो, बुला लो, दो चार और लोगों को बुला लो। तो वह कहने लगी कि ये इसने मेरे साथ एक रात रहा इस व्यक्ति ने, और यह मुझसे शादी नहीं कर रहा है। तो सब लोग वहाँ जो जितने सिखा करके उसको भेजे थे पंडित लोग, उन्होंने कहा कि भाई तुम क्यों नहीं शादी कर रहे हो, तो गलत तुम कर रहे हो, तुमको शादी करना पड़ेगा। तो कबीरदास जी ने कहा कि ठीक है, चलो मैं शादी करूँगा, कहाँ चलना है। तो उन्हीं पंडितों ने जो है कहा कि नहीं तुम इसको घर लेके जाओ, हम कल अब जो है शादी करवाएंगे। कबीरदास जी बड़े अजीबोगरीब आदमी थे। तो बोले कि चल घर चल, अब तू जब मेरी पत्नी ही हो चुकी है तो अब घर चल तू। अब जितने लोग थे कबीरदास जी को देखते थे संत है, अब देखो एक वैश्या को लेके जा रहा है। सब लोग मजा उड़ लेने लगे, सब लोग गाली देने लगे कबीर को, अरे ये पगला आ गया है कबीरी। बड़े फक्कड़ी स्वभाव के कबीरदास जी थे। तो गए वो, उनको घर लेके गए, पूरा अपने मुख्य घर में लेके घर में बैठा दिए। बोले कि अब इसमें बैठो, तुम मेरी दुल्हन हो, अब निकलना मत इसमें से, ठीक है, तुम मेरी पत्नी बनने वाली हो, कल पंडित आएंगे, शादी करेंगे, उससे पहले कि जो है हम लोग मिल लेते हैं। तो कबीरदास जी ने सोचा कि अब जब ये हमको पति अपना मान ही रही है तो रुको, फिर देख ही लेते हैं कि पत्नी है कि कौन है ये। वो तो भेजी गई थी। अब उसका तो अब कबीरदास जी ने क्या किया कि दरवाज़ा बंद कर दिया। अब वो दरवाज़ा जैसे ही बंद किया वो डरने लगी, बोले कि अरे भाई ये तो गड़बड़ हो गया, कहाँ मैं फंस गई, ये तो पंडितों के चक्कर में। तो उसने क्या किया कि आकर के उनके चरण, जैसे ही दरवाज़ा बंद कर रहे थे उनके चरणों में आके गिर गई। बोले कि क्षमा करें, हमें तो कह कर के मुझे पैसा दिया गया था और भेजा गया था कि कबीर को जाकर के बदनाम करो। तो कबीरदास जी ने कहा कि जब कल शादी कराने आएंगे तो तुम बहुत लोग जुटेंगे और उन सभी ब्राह्मणों के सामने तुम ये कहना कि जो है इन्होंने मुझे पैसे दे करके भेजा था कबीर को बदनाम करने के लिए। तो शादी कराने के लिए बड़े धूमधाम से वो लोग आए और अंत में जो है उन लोगों को ही जो है, जो उस समय जो राजकाज था, तो पुलिस भी आए उस समय, पुलिस को भी लेकर के आए। तो अंत में वही लोग गिरफ्तार होकर के गए। तो इसीलिए मजबूत होना पड़ता है, मजबूत होइए। अगर यदि मजबूत होंगे तो इस रास्ते में बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो आपको बदनाम करने की कोशिश करेंगे, आपको परेशान करने की कोशिश करेंगे, आपको डगमग करने की कोशिश करेंगे। तो इस राह पे चलने के लिए एकदम जो है अपने आप को मजबूत करके चलिए, नहीं तो कभी भी इस तरह के झोंके आते रहेंगे, इस तरह की हवाएं आती रहेंगी। इन हवाओं से लड़ते हुए चलना है, कब कौन सी हवा उठा के पटक दे आपको ये भी नहीं पता। इसलिए इन सब से बचते हुए, इन सब को देखते हुए अपने आप को पहले मजबूत करिए। अपने भीतर मजबूती ज़रूरी है। जब तक अपने भीतर मजबूती नहीं होगी तब तक हम आध्यात्म में नहीं बढ़ पाएंगे। और इसके लिए इसका जो मुख्य कारण है, पहले तो आप ज्ञान अर्जित करिए। अब ज्ञान को देखिए, शुरू से ज्ञान आप नहीं अर्जित कर सकते हैं। यदि आपकी समस्या है तो उस समस्या के तहत जो है, यदि आपके पास प्रश्न है तो उस प्रश्न का सॉल्यूशन लेकर के उस ज्ञान को आप ले करके आगे बढ़ सकते हो। अब एक व्यक्ति को कहा जाए कि अब बच्चे की तरह आपको पढ़ाया जाएगा तो ही आप अध्यात्म को सीख पाओगे, तो ऐसा नहीं है। अध्यात्म को सीखने के लिए यदि आप उत्सुक हैं, अध्यात्म में जाना चाहते हैं, तो कुछ ऐसे मार्ग हैं जिनको जान करके और जिनको पालन करके भी आप अध्यात्म में जा सकते हैं, क्योंकि सभी के पास समय नहीं है। अध्यात्म के कुछ ऐसे मार्ग हैं जिसको आप अपना करके अध्यात्म में गहराइयों तक उतर सकते हो। आप जितने भी महापुरुष हुए हैं उन्होंने सभी व्यक्तियों के लिए मार्ग निकाल के रखा है। महर्षि पतंजलि ने कह दिया कि जो सबसे निकृष्ट कोटि का व्यक्ति है, जो ABCD भी नहीं जानता है, वह अष्टांग योग सीख ले बस,
8 योग हैं उसको जान ले, है ना। महावीर ने कहा कि जो है 5 अंगों का पालन कर लो, ब्रह्मचर्य पंचशील का पालन कर लो, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान यम नियम आसन, वो सत्य अहिंसा अस्तेय ब्रह्मचर्य परिग्रह का पालन कर लो। बुद्ध ने भी यही कहा, और बुद्ध ने एक अष्टांग मार्ग निकाल दिया। तो उन्होंने एक सरल मार्ग निकाल दिया कि हर स्तर का व्यक्ति, हर कैटेगरी का व्यक्ति इसको पालन करके आध्यात्म की ऊंचाइयों को प्राप्त कर सकता है। हमें बहुत बड़े बड़े ग्रंथ पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। हम जो है उन ग्रंथों में बताए हुए जो सरल मार्ग है, उस सरल मार्ग पे चल कर के भी हम भगवान को, ईश्वर को तक पहुंच सकते हैं। हमारी जो है जो चेतना है वो विकसित हो सकती है। ठीक है ना। तो इस तरह से आप लोग बढ़ने का प्रयास करिए, इस तरह से रजोगुण तमोगुणों का सामंजस्य करिए, और ठीक है ना।